प्रणाम। नवग्रह में गुरु ग्रह को इम्पोर्टेंट प्लैनेट माना गया है। सभी मांगलिक कार्य, जीवन में यश, सफलता, कीर्ति, संतान गुरु के प्रभाव से ही जीवन में प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं कुंडली में गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट के खराब होने से कौन सी समस्याएं होती हैं। नीच का गुरु कुंडली में हो तो जातक को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। खासकर पेट, लीवर, सांस और लंग्स की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पेट व आंतों में सूजन आ जाना, लीवर सिरोसिस, लीवर में सूजन आ जाना, अस्थमा और लंग्स एंड आर्ट्रियोल्स में सूजन आ जाना खराब जुपिटर की निशानी है। आपको धन भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का सोना यानी कि गोल्ड कभी ना कभी जिंदगी में जरूर खो जाता है। कुंडली में संतान का कारक भी गुरु ग्रह को ही माना जाता है। गुरु के खराब होने से संतान से जुड़ी भी समस्याएं हो सकती हैं। संतान का देरी से होना या मेल चाइल्ड ना होना खराब गुरु की निशानी है। अपने लोगों से विश्वासघात भी प्राप्त होता है। नौकरी व विवाह में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह खराब होने से शिक्षा में भी प्रगति नहीं हो पाती। खासकर उच्च शिक्षा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करने में बहुत दिक्कत होती है। या तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे, या उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में आसानी से स्थायित्व नहीं मिलता, मान सम्मान की कमी रहती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, उसके अनुपात में आपको वो इज्जत, शोहरत नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं आपका, ये भी मैं कहूँगी कि अचानक से दुश्मन बढ़ जाते हैं। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता, आपको अपने टीचर से सपोर्ट नहीं मिलता, बड़े बुजुर्गों से सपोर्ट नहीं मिलता, या अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो आपको गुरु प्राप्त नहीं हो पाते। धन में कमी आ जाती है, धन को जोड़ने में दिक्कत आती है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से धन अनायास ही चला जाता है। मन व्यर्थ की चीज़ों में फंसने लगता है। आपको अंदर से सुकून का एहसास नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन या एंजाइटी की फीलिंग आपके दिल में हमेशा रहती है। उच्च पद यानी कि हायर पोजीशन में जाने में, कैरियर में दिक्कत आती है, समस्या होती है। गुरु हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ साथ हमारे पिता का भी कारक होता है, इसलिए आपके अपने पिता से विवाद हो सकता है, या आप उनके साथ इतना ज़्यादा बोलचाल नहीं रखेंगे, या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या आपको लगेगा कि आपके अपने पिता के साथ कुछ ना कुछ विवाद है, या आप दोनों एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं रहेंगे। विवाह में देरी हो सकती है। लड़कियों की कुंडली में गुरु पति और पुत्र का भी कारक होता है, इसलिए लड़कियों की कुंडली में खासकर अगर गुरु ग्रह कमजोर हो तो उनकी शादी होने में दिक्कत होती है, शादी में देरी हो जाती है, और शादी के बाद भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी में अनबन हो जाती है और संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होती है। कार्यों में एक बार में सफलता नहीं मिल पाती, असफलता का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि गुरु ग्रह अगर खराब है, जुपिटर प्लैनेट अगर खराब है आपके हॉरोस्कोप में, तो उसको सही करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए, उसके इल इफेक्ट्स को दूर करने के लिए आप क्या क्या रेमेडीज कर सकते हो खुद से। सबसे पहले जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है थर्सडे, यानी जो गुरुवार का दिन होता है, वो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, गुरुवार को केले की पूजा कर सकते हैं। केले के जड़ में आप थोड़े से चने की दाल चढ़ाएं और पानी में हल्दी डाल के चढ़ाएं। केले के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं, अपने माथे पे हल्दी का तिलक लगाएं। आप नाभि पे केसर का तिलक लगा सकते हैं, नहीं तो पीले चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, नहीं तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। तीनों में से जो भी तिलक आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। हर थर्सडे को आप गाय को केला खिला सकते हैं। मंदिर में चने की दाल दान कर सकते हैं। 800 ग्राम चने की दाल अगर आप दान करते हैं हर गुरुवार को, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर प्लैनेट स्ट्रांग होता है। पीली चीज़ों का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, खासकर बड़े बुजुर्गों को, या फिर मंदिर के पुजारी को, या ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हैं, जो ज्ञानी हैं, टीचर्स हैं। आप गुरु ग्रह को स्ट्रांग बनाने के लिए गुरु का जो रत्न होता है पुखराज, उसको भी धारण कर सकते हैं। पुखराज जिसको येलो सफायर बोलते हैं,
वो एक प्रीशियस जेमस्टोन है। अगर आप आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है कि पुखराज को अफोर्ड कर सकें, तो फिर आप उसके उपरत्न सुनेला को भी धारण कर सकते हैं। ये सारे उपाय करने से कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपका गुरु ग्रह आपको उतने खराब रिजल्ट्स अब नहीं दे रहा है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में शुभता बढ़ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब उपाय को करने के बाद आप अपने गुरु ग्रह को जानेंगे कि वो आपकी कुंडली में स्ट्रांग है या फिर वीक है, वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आप खुद से क्या रेमेडीज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रणाम।